नमस्कार, कनकावती अपडेट के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां दर्शकों, कनकावती अपडेट पर केकड़ी जिले की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सबसे पहले आपके अपने चैनल कनकावती अपडेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और आइए अब नजर डालते हैं केकड़ी जिले की आज की खास खबरों। केकड़ी जिले को हटाने की अटकलों पर नाराज लोगों ने बार एसोसिएशन के बैनर तले शनिवार को पूर्णतया केकड़ी बंद का आह्वान किया। केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर किए गए इस बंद को शहरवासियों का व्यापक समर्थन मिला। सुबह से ही सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में बंद का असर स्पष्ट देखा गया। बंद के चलते अधिकांश बाजार, प्रतिष्ठान और निजी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहे। इस बंद को 2 दर्जन से अधिक संगठनों ने समर्थन दिया है। वकीलों ने विभिन्न दलों ने सुबह से ही शहर के विभिन्न बाजारों और अन्य इलाकों में घूम घूम कर प्रतिष्ठानों को बंद कराया। हालांकि अधिकांश व्यापारियों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इसके चलते शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और दुकानों पर ताले लटके रहे। वहीं एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना प्रदर्शन भी जारी रहा और पूर्ण न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया। बार एसोसिएशन ने शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का भी बहिष्कार किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामोतार मीणा ने बताया कि जिले को लेकर सरकार की चुप्पी से लोगों में खासी नाराजगी है। सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए रविवार को भी केकड़ी बंद का आह्वान किया गया है। सरकार ने जल्द ही जिले के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मौजूद रहे। साथ ही अधिवक्ताओं ने केकड़ी में वाहन रैली भी निकाली और जिला केकड़ी को यथावत करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। कुल मिलाकर आज बार एसोसिएशन के इस बंद को व्यापक रूप से समर्थन मिला है। कम से कम 2 दर्जन संगठनों का समर्थन मिला है और सबसे खास बात है कि आम जनता भी हमारे साथ ही, कम से कम 500 व्यक्ति हमारे साथ है और स्वैच्छिक केकड़ी बंद रहा है। और केकड़ी की मंशा है कि जिला यथावत रहना चाहिए और हम राज्य सरकार को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि केकड़ी जिला को यथावत रखने का हमें आश्वासन दे, नहीं तो हम आगे की रणनीति बना के इस आंदोलन को तेज करेंगे। सभी संगठनों को साथ लेकर अगर पॉसिबल हुआ तो हमें जयपुर भी पड़ाव डालना पड़े तो हम तैयार। आज का बंद जो है अभूतपूर्व है। स्वमूर्त लोगों ने अपने सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कर रखे हैं और पिन ड्रॉप साइलेंट आप देखेंगे पूरी केकड़ी शहर का भ्रमण करके। तो ऐसा अभूतपूर्व समर्थन कभी भी किसी भी मुद्दे पर जनता का नहीं मिला है। इससे ये प्रतीत होता है कि आम जन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और केकड़ी का संपूर्ण क्षेत्र इसको जिला बनाए रखने के लिए समर्थन केकड़ी द्वारा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे बार में बीजेपी के भी मेंबर हैं, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, कांग्रेस के सक्रिय सदस्य भी हैं। सभी इस चीज़ के लिए एक है। आप आज अपने बाजार में भी देखा होगा कितने बीजेपी के पार्षद भी हमारे साथ घूम रहे हैं, बीजेपी के जिला परिषद के सदस्य हमारे साथ घूम रहे हैं और सबका एक ही ध्येय है कि केकड़ी जिला रहना चाहिए। और सरकार हमारी इच्छा भी यही थी कि अभी तो ये सांकेतिक बंद है, इसको यदि जरूरत पड़ी तो इस रूप में बनाएंगे कि ये बात दिल्ली तक जाएगी। और ऑब्जेक्ट केवल इतना सा है कि जिला रहे, जिला बनने के बाद उसको वापस लेना मुंह में से घास कोसने के समान है। और बीजेपी की या जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने किस रूप में इस बात को कहा या उनकी ये मंशा क्यों है। छोटे क्षेत्र का यदि डेवलपमेंट होता है तो ये न केवल उस इलाके का विकास करता है बल्कि स्टेट की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसको मजबूती देता है। हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग पर ठोस आश्वासन दें कि हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिला बचाओ समिति के संयोजक रामोतार सिकवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा और धरने में विभिन्न संगठनों के लोगों ने शामिल होकर अपना समर्थन दिया। सिकवाल ने बताया कि धरने पर आ रहे लोगों में सरकार के रवैये से नाराजगी है। जिला बनाने के बाद हटाने का निर्णय सरकार के लिए आत्मघाती हो सकता है। सरकार को चाहिए कि लोगों का भ्रम जल्दी से जल्दी दूर करे, वरना जनता में नाराजगी और बढ़ जाएगी और ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। केकड़ी शहर में ट्रेलर और बोलेरो की भिड़ंत में बोलेरो सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
दोनों रिश्ते में जीजा और साला लगते थे। हादसा शुक्रवार रात को जयपुर भीलवाड़ा बाईपास मार्ग पर बागवान होटल के पास हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उगाई निवासी जीजा सुरेश जाट पुत्र रामगोपाल जाट व उगानखेड़ा निवासी महावीर जाट पुत्र बचराज जाट बोलेरो में सवार होकर जयपुर से अपने गांव आ रहे थे। बागवान होटल के पास ट्रेलर व बोलेरो कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में जीजा की मौत हो गई जबकि साला गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना में बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल राकेश मीणा पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और घायल को केकड़ी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि टोल रोड पर टोल लेने के बावजूद भी गहरे गड्ढे हैं, उसकी वजह से ये हादसा हुआ है। केकड़ी जिले की सरवाड़ कस्बे में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अहले सुन्नत वल जमात फ़ख्रे रज़ा ग्रुप के तत्वावधान में नूर का समा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रात्रि में ईशा की नमाज के बाद आयोजित हुआ ये प्रोग्राम देर रात्रि चला, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए औलिमाओं ने नातिया कलाम और तकरीर पेश की। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए केकड़ी जिले सहित राजस्थान के विभिन्न शहरों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। जानकारी के अनुसार सबसे पहले ईशा की नमाज के बाद जलसे का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसमें कार्यक्रम की निज़ामत सरवार दरगाह के पेश इमाम कारी मोहम्मद ज़ियाउल्लाह खान कादरी ने की। उन्होंने तिलावत कुरान से जलसे का आगाज़ किया। नूर का समा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अशरफ जिलानी अजहरी भीलवाड़ा पहुँचे, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी सहित इस्लाम धर्म के मुख्य उद्देश्यों के बारे में तकरीर पेश की। साथ ही कार्यक्रम में अशरफ जिलानी भीलवाड़ा ने तकरीर पेश की। कार्यक्रम में शायर असद इकबाल कलकत्ता, मौलाना आफाक रज़ा, आशिफ रज़ा सैफ़ी इलाहाबाद व हाजी शरीफ रज़ा पाली ने भी शिरकत की। मौलानाओं ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित अन्य कई मसले मसाइल पर शानदार नातिए कलाम पेश की। कार्यक्रम के अंत में सलातो सलाम और फातिहा खानी के बाद उपस्थित लोगों में तबर्रुक तकसीम किया गया। ऐसे नूर का समा कार्यक्रम में केकड़ी जिले के विभिन्न मस्जिदों के पेश इमाम मौलाना भी मौजूद रहे। जवान संजीदा हो जाएं, जवान अपनी कौम के लिए फ़िक्रमंद हो जाएं। और याद रखिएगा, हैरतनाक सूरत हाल ये है, हमारे यहाँ हर इलाके में नौजवानों की कमेटियाँ हैं। किस काम के लिए? चादर शरीफ के लिए, गुलपोशी के लिए, ख़त्म शरीफ के लिए, जलसे के लिए, मीलाद के लिए, लंगर शरीफ के लिए, उर्स के लिए, कव्वाली के लिए बेशुमार कमेटियाँ कौम के अंदर हर जगह मौजूद है। मुझे एतराज़ नहीं, अच्छी बात है, अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े पर भी अमल करिए। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी कौम के अंदर एक एजुकेशन कमेटी की भी तो ज़रूरत थी। क्या कभी आपने महसूस न की? काश कि हमारी कौम के अंदर जहां उर्स, कव्वाली और दीगर जलसे जुलूस की कमेटी थी, मेरी कौम के जवान एक एजुकेशन कमेटी बना लेते, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक स्कूल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक हॉस्टल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर हमारी कौम को एक हॉस्पिटल मिल जाता, जिसकी निगरानी के अंदर मेरी बेटियां हिजाब पहन के तालीम हासिल कर लेती। आप जैसा कोई हो सकता। इमाम हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तुम्हें विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के ह्यूमन फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग की 2 दिवसीय जन जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर 27 और 28 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हृदय स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच करना था। इस वर्ष की थीम थी कार्य के लिए हृदय का उपयोग करें, जो हृदय की देखभाल हो और समुचित कार्य को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। शिविर में महाविद्यालय के BHMS प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं ने हृदय से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न पोस्टर का प्रदर्शन किया। शिविर में ह्यूमन
फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत आर्षा और सहायक आचार्य डॉक्टर खुशबू यादव ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की एवं मरीजों को निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां भी दी गई, जो उनकी रक्तचाप संबंधी समस्याओं के समाधान और हृदय स्वास्थ्य के सुधार में मददगार साबित होगी। इस सफल आयोजन में चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी प्रदीप साहू और लैब अटेंडेंट शंकरलाल बेरवा का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। शिविर में कुल 407 मरीजों का रक्तचाप की जाँच की गई। यह जांच उक्त रक्तचाप के रोगियों की पहचान करने और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 154 व्यक्तियों में उक्त रक्तचाप पाया गया एवं कुल 31 मरीजों का निःशुल्क ईसीजी परीक्षण भी किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर खुशबू यादव ने शिविर में आए हुए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने, संतुलित आहार लेने और हृदय रोगों से बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। अंत में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर्षा ने इस तरह के शिविरों का आयोजन जन सामान्य के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम बताया। जिले के खीरिया बालाजी मंदिर में विशाल मेले का आयोजन हुआ। आज मेले के दौरान कई गांवों से लोग बिंदोरिया लेकर पहुंचे और पूरे दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान खीरिया बालाजी मंदिर प्रातः सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना की गई। वहीं गाँव में ढोल धमाकों के साथ लोग खीरिया बालाजी मंदिर प्रांगण में भी पहुँचे। बताया जा रहा है कि रात्रि में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें अजमेर से आए प्रसिद्ध भजन गायक जॉन अजमेरी नृत्यांगनाओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान पुजारी कैलाश वैष्णव का स्वागत भी किया गया। कमेटी अध्यक्ष अशोक गुजर एवं कोषाध्यक्ष हेमराज जाट खीरिया बालाजी मंदिर कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। बालाजी मेला कमेटी अध्यक्ष अशोक गुजर और हेमराज जाट ने बालाजी मंदिर के पुजारी कैलाश वैष्णव का स्वागत किया। भजन संध्या में हजारों की संख्या में लोग भजन संध्या को सुनने के लिए उमड़ पड़े। भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। केकड़ी में रविवार को जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस अवसर पर शाही ठाट व भव्य लमाजबू के साथ नेमी कुमार की बारात निकाली जाएगी, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन पहुंचेगी। यहाँ नेमिनाथ भगवान के जीवन व्रत को प्रदर्शित करते हुए सजीव नाटिका का मंचन किया जाएगा। इसमें स्थानीय संघ के सदस्य विभिन्न पात्रों के रूप में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियां देंगे। रात्रि में नेमरस भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें सुप्रसिद्ध गायक कलाकार समुद्र भजनों की रसगंगा बहाएंगे। जैन साध्वी सौम्य प्रभात, साध्वी सौम्य दर्शना, साध्वी अक्षय दर्शना एवं साध्वी परम दर्शना के पावन सानिध्य में आयोजित नेमी कुमार की बारात का शुभारंभ सब्जी मंडी स्थित आराधना भवन से होगा। बारात चंद्रप्रभु मंदिर, घंटाघर, अजमेरी गेट, अस्पताल रोड, बड़पीपलेश्वर महादेव मंदिर, खिड़की गेट, पटवार घर, सदर बाजार, घंटाघर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, देवगांव गेट होते हुए गौशाला सत्संग भवन पहुंचेगी। यहाँ नेमिनाथ कुमार की बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा। बारात में नेमिनाथ भगवान का रथ सुसज्जित बग्गियों में परिवार के साथ महाराजा समुद्र विजय व राजा उग्रसेन, गोपियां व रानियों के साथ श्री कृष्ण मित्रों के साथ नेमी कुमार, सखियों के साथ राजुल मंत्री, राज ज्योतिषी, सेनापति, महापुरुषों की वेशभूषा में सुसज्जित बालक, 16 सतियाँ, विभिन्न वेशभूषा में सुसज्जित बाराती, रंगोली, कुचिपुड़ी नृत्य, बैनर, इंद्रध्वजा, ध्वजा पताका धारण कर 2 अश्वरोही, कच्ची घोड़ी नृत्य, अलगोजा, मंडली, मंगल कलश, जैन ध्वज लेकर महिलाएं, सुप्रसिद्ध बैंड वीरम गान की शहनाई, साध्वी मंडल, ढोल परमात्मा का रथ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिसमें मुंबई के सुप्रसिद्ध गुजराती भजन गायक भाविक शाह एवं बालोतरा किशन गोयल समुद्र भजनों की रसगंगा बहाएंगे। संगीत संयोजन जयपुर के आशुतोष महाराज का होगा। आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। गौशाला परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के पटेल आदर्श विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीद भगत सिंह जयंती मनाई गई। प्रधानाचार्य रामेश्वर चौहान ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद भगत सिंह के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर बौद्धिककर्ता आचार्य गीता प्रजापति ने अपने उद्बोधन में शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में बताया। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें शहीद आजम से भी जानते हैं। देशभक्ति का इनका जीवन परिचय बताते हुए बताया कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह तथा इनके 2 साथी सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। कार्यक्रम में यश यादव, हर्षित कुमावत, अदिति सैनी, हर्षित लोधा, द्रोण मीणा, सोनाक्षी आचार्य, सुमन धाकड़, हरिओम साहू ने शहीद भगत सिंह जयंती पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य ने कहा कि महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपनाना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन आचार्य सरिता जिनगर ने किया।
केकड़ी में बोरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षायोग के अवसर पर आयोजित धर्म सभा में मुनि अनुपम सागर महाराज ने प्रवचन कहे। उन्होंने कहा कि अगरबत्ती को जलाने पर वह सर्वत्र सुगंध कर देती है और सभी का मन प्रसन्नचित हो जाता है और यही अगरबत्ती पूरी जल जाने पर राख बन जाती है और उसे झाड़ू से साफ करके बाहर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार हमें अपनी देह के प्रति इतनी आसक्ति रहती है कि इस सजाने संवारने की कोई कमी नहीं रखते और मृत्यु आ जाने पर इस शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है और राख को नदी में बहा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है, हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए या नहीं, लेकिन मृत्यु का लक्ष्य निश्चित है। प्राणी मात्र की मृत्यु हो जाने पर इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। यह जीवन एक किराए का मकान है। सत्यार्थ बोध इस माध्यम से सत्य को उजागर करता है। जिन बिंब के दर्शन करने से मन में वीतरागता के अच्छे भाव आ जाते हैं और विषय कयासों संकल्प विकल्प के प्रति निर्मलता के भाव भी आ जाते हैं। प्रातः कार्यक्रम के दौरान जिनाभिषेक, शांतिधारा, दैविक पूजा सहित धार्मिक कार्यक्रम मुनि सुसंग के सानिध्य में संपन्न हुए। शाम को आरती, भक्ति प्रश्नोत्तरी सहित मुनि संघ द्वारा धर्म वाचना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल ने व पारस जैन ने बताया कि रविवार को 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के मंदिर के 22 वर्ष पूर्ण होने पर बोरा कॉलोनी स्थित जिनालय में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 1008 कलशों में भगवान नेमिनाथ का महामस्तकाभिषेक किया जाएगा। दिन में नेमिनाथ विधान व शाम को 1008 दीपकों से भगवान की महाआरती की जाएगी। आचार्य श्री को चित्रानावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य बागचंद, ज्ञानचंद, जैन कुमार, विनय कुमार, वर्धमान भगत परिवार तथा महावीर प्रसाद, अशोक कुमार, पंकज कुमार पमालिया परिवार ने प्राप्त किया। चंद्रकला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। धर्मसभा का संचालन अशोक सिंगल ने किया।